श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं कर्म, भाग्य और बुद्धि की महानता एक कहानी के द्वारा, और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया और फिर आपस में बात शुरू हुई, जो कि आगे विवाद में बदल गई कि आखिर हम तीनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है कि मैं महान हूँ और बुद्धि बोलता है कि मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और अब समय के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वहाँ से होकर नारद जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि इन तीनों के विवाद को सुनकर वह उनके पास जा पहुँचे और नारद मुनि ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूँ। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ एक लकड़हारे को देखा। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। वो जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपनी इस परीक्षा के लिए यह लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके इसके शरीर में जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा वही हम तीनों में से महान होगा। और यह बात फिर सभी को मान्य होगी। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत वहां से चला गया और उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ियां काट दी और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वो रोज उतनी ही लकड़ियां काटता था जितनी कि उसके हाथों में आसानी से आ जाएं। फिर वह पुनः से पहले की भांति उतनी ही लकड़ियां लिए बाजार गया जितनी उसके हाथ में आई और वह बाजार जाकर पहले की ही भांति लकड़ियों को बेच डाला और उतने ही पैसे मिले जितना कि उसे मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वह 7 दिन इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काटता था, पर हाथ में जितनी लकड़ियां ही आ पाती थीं उतना ही लेकर के बाजार में जाकर बेच डालता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्ग लोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे एक ही पल में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। अब एकाएक इतने सारे पैसे आने के बाद वो इधर उधर बेफजूल खर्च करने लगा और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया, पर बुद्धि और कर्म तो था ही नहीं कि वो उन पैसों को सही से इस्तेमाल में लगा सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारी के शरीर से पहले ही निकल चुका था और वह बहुत आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके वह सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पहले वाली ही स्थिति में आ पहुंचा और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्ग में चला गया
और भाग्य स्वर्गलोक में जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि कर्म भी उस व्यक्ति के पास गया और भाग्य भी उस व्यक्ति के पास गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान का आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटना शुरू किया और बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली। और लकड़ी काटते समय लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि ज़मीन पर गिर गए थे, वह भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनकी एक गठरी बना ली और कुछ बड़े लकड़ियों का एक मजबूत सा ढांचा तैयार किया, जिस पर कि वो बंधे हुई लकड़ियों के गट्ठे को रखकर उसे खींचता हुआ बाजार ले जा सके। फिर वह सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच डाला, जिससे उसको उस दिन से ज्यादा पैसा मिला। तब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह फिर लकड़ियां काटने गया। तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह से धार बना ली और फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। और फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन से ज्यादा पैसे मिले। फिर वो लकड़हारा रोज ऐसे ही करता चला गया। एक ही बार में ढेर सारी लकड़ियां काटता और एक पटरी पर रखकर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में लकड़ियों को बेच देता था। इस प्रकार से उस लकड़हारे का विकास होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो गई। इस प्रकार वो लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसा वाला हो गया और इतने में ही बुद्धि का एक सप्ताह का समय समाप्त हो गया और वो वापस स्वर्गलोक पहुंच गया। और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में बात करने लगे। वहीं उसी समय इन तीनों का फैसला करने के लिए नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर तीनों ने उन्हें सारी बात बता दी। तब नारद मुनि जी ने कहा कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं। तब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही तरह से कर्म करके सफलता की ओर अग्रसर होता जाएगा, जहाँ उसका भाग्य भी उसका साथ देगा और वह उसे सफल होने में उसकी मदद करेगा। अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तीनों कर्म, बुद्धि और भाग्य का होना जरूरी है। और अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो सफलता में रुकावट आ जाती है। अर्थात निसंदेह तीनों का एक साथ किसी भी मनुष्य में होना अति आवश्यक है, जो कि उसके जीवन को सार्थक बनाता है। कर्म, भाग्य और बुद्धि में बुद्धि महान है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम कर्म भी अच्छे करेंगे और जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा ही होगा। तो भक्तों, अगर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान में स्थित हो जाए तो हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।